आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की आस लगाए बैठे गरीब परिवारों के मरीजों को कल यानी 1 जुलाई से निजी अस्पताल झटका देने जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों ने 1 जुलाई से आयुष्मान मरीजों को भर्ती करने और इलाज नहीं करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ये समस्या केवल कुरुक्षेत्र शहर की नहीं बल्कि हरियाणा के कई अन्य शहरों की भी है, जहां सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों द्वारा इस योजना के तहत किए गए इलाज का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण कल यानी 1 जुलाई से प्राइवेट अस्पतालों ने इस योजना के तहत आने वाले मरीजों का इलाज न करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में इन प्राइवेट अस्पताल संचालकों के समर्थन में कांग्रेस और आमजन भी उतर आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने जहां प्राइवेट अस्पताल संचालकों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं आमजन ने भी सरकार से अपील की है कि इस योजना के तहत किए गए इलाज का अस्पताल संचालकों का सरकार तुरंत भुगतान करे, ताकि मरीजों को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड है, इस कार्ड के जरिए हरियाणा में प्राइवेट डॉक्टर्स हैं 1 तारीख के बाद इलाज करना बंद कर रहे हैं। ये सरकार जो है ये लोगों के हित की बात नहीं है, मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट्स की सरकार है। प्रचार कितने करते रहते हैं। जब प्राइवेट डॉक्टर्स को आयुष्मान की जो सुविधा मरीज को वो देते हैं उसकी पेमेंट नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो सरकार को पहले उनकी पेमेंट रिलीज करनी चाहिए। और वैसे भी आयुष्मान के कार्ड द्वारा मैंने कई बार देखने को मिलता है कि जो गरीब आदमी की जरूरत है वो उसमें पूरी नहीं हो पा रही। सरकार को जहां प्राइवेट डॉक्टर्स की पेमेंट करनी चाहिए वहीं प्राइवेट डॉक्टर्स को चेक भी करना चाहिए कि वो कितने पैसे लोगों से ले रहे हैं और कितने का लोगों को लाभ दे रहे हैं। सर, काफी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है इनकी। मैं कह रहा हूं कि उनकी पेमेंट भी रिलीज करनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि गरीब आदमी जो आयुष्मान कार्ड का धारक है, जिसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला हुआ है, एक्चुअल में उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसकी भी जांच करनी चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? सर मेरा नाम सीसन पाल है, मैं गांव बुकापड़ी से हूँ, करनाल से, और यहाँ कुरुक्षेत्र आया हूँ। वैसे कुरुक्षेत्र में आर्किटेक्ट हूँ मैं। मेरा दोस्त है मित्र, इनकी मिसिज का ऑपरेशन हुआ था यहाँ मैथ हॉस्पिटल में, तो उसका पता लेने के लिए आया था। मेरे को पता लगा था भाई ऑपरेशन हुआ है, तो पता लेने के लिए आया था सर। इनसे पूछा अभी कैसे है क्या है, तो इसलिए आए थे सर। सर, ऑपरेशन किस चीज का हुआ और कौन से, क्या आयुष्मान कार्ड पे हुआ है? सर ऑपरेशन अपेंडिक्स का हुआ और आयुष्मान कार्ड पे ही हुआ है सर। सर, आयुष्मान कार्ड है, इससे ऑपरेशन हो रही है, सहूलियत मिल रही है काफी सारा। बिल्कुल सहूलियत मिल रही है जी। 5 लाख का इलाज फ्री है जी। सर, हरियाणा में 300 करोड़ रुपए तक की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों। ये सरकार की नाकामी कहेंगे सर, जो पेंडिंग पड़ी है, और हॉस्पिटल वालों की इनमें कोई कमी नहीं है। वो हरियाणा सरकार है जो उसकी नाकामी है, उनको पेमेंट करनी चाहिए जी। 30 करोड़ के लगभग कुछ क्षेत्र की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। जी सर। और ये इतने भी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट वाले, ये कह रहे हैं कि 1 तारीख के बाद हम इलाज करना बंद कर देंगे जब तक हमारी पेमेंट रिलीज नहीं होती सरकार की तरफ से। इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर मेरा तो कहना ये है भाई सरकार को इनकी पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर है, भगवान के बाद अगर किसी को माना जाता है डॉक्टर माना जाता है डॉक्टर को। और अब कोई भी है जी, कोई मतलब सेवा भाव भी पैसे के उसमें तो करना पड़ेगा। अब मान लो जो खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं, हॉस्पिटलों के एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ का होता है, दूसरा जो भी है, वो सारे एक्सपेंसेस कैसे चलते हैं, वो पेमेंट जो है हरियाणा सरकार को करनी चाहिए जी। कई हॉस्पिटल तो कर्जे में आ चुके हैं, स्टाफ की उनकी पेमेंट सर ऐसा है, कर्जे में तो ये है, अब मान लो जैसे क्या है कि जो सरकार ने चलाई है आयुष्मान कार्ड, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जो, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने 5 लाख तक का ये कर दिया, 80 करोड़ को हम अनाज फ्री देते हैं, ये देते हैं। दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अब ये किसी भी उसमें दें, मतलब वो हॉस्पिटलाइजेशन का कितना इनका पेंडिंग पड़ा है। शिक्षा का स्तर देख लो, शिक्षा के स्तर में भी इन्होंने वो कर रखा है। बड़ी बड़ी बात तो करने से कुछ नहीं होता सर। अब हॉस्पिटल वालों की कमी नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कमी कोई नहीं है। अगर इनको पैसे मिलेंगे तो इनको क्या दिक्कत है जी? आयुष्मान कार्ड से इलाज करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1% पेमेंट रिलीज नहीं होती तो जो गरीब जनता है जो आयुष्मान कार्ड पे ही जीवित है, कोई दिक्कत, छोटा मोटा बुखार हो जाए, कुछ भी हो, कोई ट्रीटमेंट कराना पड़े, ऑपरेशन करवाना पड़े किसी चीज़ का, अगर एक समय उनके पास पैसे नहीं होते जो आयुष्मान कार्ड से इलाज करते, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर सही रहेगा? सर अगर ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये सरकार की नाकामियां है।
अब मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में किस लिए आएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं सरकारी हॉस्पिटलों से तंग होके। सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है तो टाइम पे ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं, आयुष्मान के तहत। अब आयुष्मान कार्ड की पेमेंट नहीं होगी इनकी डॉक्टरों की, तो क्या करेंगे? गरीब आदमी तो फिर मर जाएगा। आपको लगता है इसका असर विधानसभा चुनाव को भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। अब वो तो जैसे इन्होंने दिखा दिया लोकसभा इलेक्शन में, देख लिया इन्होंने नमूना। तो अगर इन्होंने अपनी उसमें कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो आगे विधानसभा में और इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। क्या है, 10 में से 5 पे आ गया ना, 50% आ गया। और आगे विधानसभा इलेक्शन है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ना। तो इनको चाहिए कि हॉस्पिटलों की पेमेंट रिलीज करें। पूरे हरियाणा में यही हाल है। 1 जुलाई से जो निजी अस्पताल हैं उन्होंने घोषणा की कि आयुष्मान मरीजों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि उनका बकाया 20 करोड़ रुपए रुका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैं सारे समाज से जुड़ा हुआ हूँ, जात पात से बहुत ऊपर हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड लोगों को बनाकर दिए, वो एक बहुत अच्छी योजना सरकार की रही है, जिसके अंदर किसी का जात पात नहीं देखा गया। इस योजना का लाभ सभी ने उठाया है, सभी उठा रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों को उनकी पेमेंट अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पेमेंट लगा रखी है, अपने खर्चे किए हुए हैं। इससे सरकार की किरकिरी होती है। सरकार को चाहिए, ये चुनाव का समय है, ये पैसा शीघ्र अतिशीघ्र उनको दे दिया जाए। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि भविष्य में हर प्रकार की चिकित्सा सुविधा छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर हो। आयुष्मान कार्ड सीधे का सीधा सरकारी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में ही अलाउ होना चाहिए। हमें छोड़ भी देना चाहिए इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास, परंतु वो करने से पहले सरकार को सारी सुविधाएं अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में देनी चाहिए। ये सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। धन्यवाद।